हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी जयपुर की ट्रिप आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो आज है उसका तीसरा दिन, जो कि हम लेकर आ चुके हैं अपनी इस वीडियो में और चल पड़े हैं एक नई डेस्टिनेशन की ओर। ये डेस्टिनेशन भी काफ़ी अच्छी है, जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना है। इससे पहले हम जयपुर नहीं आए थे, तो हमारे लिए सारी चीज़ें बहुत नई हैं। इन शहरों की गलियों और सड़कों से निकलकर हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है और सुंदर सुंदर नज़ारे हमें दिखाई देने लगे हैं। और धीरे धीरे ये सफ़र हमारा कम होता जा रहा है और हम आ चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। तो आप भी देख सकते हैं, आज फिर से हम एक फ़ोर्ट ही एक्सप्लोर करने आए हैं और इस फोर्ट का नाम है नाहरगढ़ फोर्ट। और अभी हमने यहाँ देखा तो हमें पता चला कुछ ऐसी डेट्स हैं जिसमें यहाँ फ्री एंट्री हैं, बट आज ऐसी उनमें से कोई भी डेट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ टिकट लेनी होगी। आपको बता दें, 50 रुपये जो भारतीय हैं उनके लिए हैं, जो स्टूडेंट हैं यानी कि जो छात्र हैं उनके लिए 25 रुपये है, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 200 रुपये यहाँ टिकट रखी गई है। यहाँ घुसते ही आपको शीश महल दिखेगा और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, वहाँ भी आप घूम सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से टिकट ख़रीदना पड़ेगा, पर हमने सोचा कि हम शीश महल पहले ही आमेर फोर्ट में घूम चुके हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले फोर्ट देखना था। तो हम उसकी तरफ बढ़े और आगे जाके हमें एक ये बावली दिखी जो काफ़ी अच्छी थी। और उससे पहले आपने देखा होगा कि हम लंच करके आए थे। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि आगे जाकर एक बहुत सुंदर फोर्ट है, जिसके आगे तोप थी और काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हमने एंट्री की तो सामने एक बहुत सुंदर गलियारा था और उसके आसपास और एंट्रेंस बनी थी। तो जब हम उनके अंदर गए तो हमने देखा कि उसमें काफ़ी अच्छा रूम बने हैं। और यहाँ पर आप ये जो पेंट देख रहे हैं, जो यहाँ पर नक्काशी का काम हो रखा है, वो काफ़ी सुंदर है। मेरे ख्याल से अगर पुराने समय की बात की जाए तो उसके हिसाब से बहुत बहुत सुंदर था महल। इससे सुंदर महल मैंने अभी तक नहीं देखा। और यहाँ अलमीरा थी रूम में, और जिसने भी ये महल बनाया था उसने काफ़ी सोच समझ के इस महल को तैयार किया, क्योंकि यहाँ हर बात का ख्याल रखा गया था। और आपको बता दें, इस नाहरगढ़ किले को 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनाया था, जो कि जयपुर के संस्थापक थे। और ये जो महल है ये काफ़ी ऊंचाई पर है, सबसे ऊंची अरावली पर्वत श्रृंखला पर बना हुआ है। इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनी हुई हैं। कहा जाता है ये किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। और आप इसकी सुंदरता हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को आपको दिखा पाएँ। तो हर जगह रोशनदान है, यानी कि विंडो भी बनाई हैं, और काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। पूरा जयपुर शहर दिखाई देता है। और मैंने बताया ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ से हमने देखे।
ये एक जगह है जहाँ जाने में थोड़ा डर लग रहा था। जब पर मैं अंदर गई तो मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ पर टॉयलेट है पुराने ज़माने का, यानी कि जो यहाँ की रानियाँ थी उन्हें कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, उनकी हर सुविधा का ख्याल इस महल में रखा गया था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि उस ज़माने में भी बहुत सारी चीज़ों को, यानी कि हर चीज़ का ख्याल रखते हुए इस महल को तैयार कराया गया था। और ये काफ़ी सुंदर महल था। हम इसके ऊपरी हिस्से में जब गए तो वहाँ भी बहुत सुंदर नक्काशी, बहुत सुंदर सारी चीज़ें बनी हुई थी, जिन्हें देखकर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो सारी चीज़ों का हम लुत्फ़ उठा रहे थे। साथ ही हमने देखा कि ऊपर एक छत भी है जिस पर लोग जा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चले। और वहाँ सुरक्षाकर्मी भी थे आपकी सेफ्टी के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा था। और जब हम छत पर गए तो हमें कुछ इस तरह के नज़ारे वहाँ से दिखे। अगर आप इस नाहरगढ़ किले को घूमना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक है, जिस समय आप इस किले को घूम सकते हैं। और ये जयपुर शहर से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और बहुत अच्छा, मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर एक बार आना तो बनता है। जब हम यहाँ पर घूम रहे थे तब हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ बॉलीवुड फिल्म्स की भी शूटिंग हुई है। तो यहाँ पर रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस की भी शूटिंग हुई है। साथ ही एक बंगाली फिल्म सोनार केला के भी कुछ दृश्य इस किले में शूट किए गए थे। जो लोग यहाँ पर रेल से आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। यहाँ से जयपुर जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे नज़दीक पड़ता है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ से बस स्टैंड लगभग 20 मिनट की दूरी पर है, जहाँ से आप कोई दूसरा कन्वेंस लेके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट भी पास में ही हैं, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। तो तीनों माध्यम से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सभी नज़ारे अपने आप में काफ़ी सुंदर थे और काफ़ी लुभावनीय थे। तो आप भी देख सकते हैं कि इसमें अभी कुछ थोड़ा काम चल रहा था, तो शायद इसलिए ये बम्बू लगे हुए हैं। और जब हम आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम बहुत बहुत ऊंचाई पर हैं, और जितना भी नीचे ये शहर है वो बहुत छोटा है। सारी चीज़ें बहुत छोटी नज़र आ रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऊपर बादल थे, सामने कुछ पहाड़ियाँ थी, फिर एक शहर। तो ये नज़ारा देखने लायक था। और मज़ेदार आपको बात बता दें कि इस किले पर कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया था।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेपरेट एंट्रेंस है, जो कि सारी एंट्रेंस एक ही गलियारे से अटैच्ड हैं। तो ये काफ़ी लुभावनीय था, और जब हमने इसके अंदर जाके देखा तो हमें पता चला कि सभी ये एंट्रेंस एक ही तरह से बने हुए हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप किससे आपने एंट्री की थी और अब किससे आप एग्ज़िट कर रहे हैं। काफ़ी समय किले में बिताने के बाद हमने सोचा क्यों ना अब यहाँ से कहीं और चला जाए। तो हम निकल चुके एक दूसरी डेस्टिनेशन की ओर, पर उससे पहले हमने किले के जो बाहर कुछ हिस्से थे उन हिस्सों को देखा। वो भी काफ़ी अच्छे थे। शाम का वक्त होने वाला था, लगभग 4:30-5 बजे का समय हो रहा था, और इस किले को हमने अच्छी तरह एक्सप्लोर किया। और मुझे लगता है कि जितना एक्सप्लोर किया और भी बहुत कुछ इसमें रह गया जो हम देख सकते थे, पर समय को देखते हुए हम यहाँ से चल दिए। और शीश महल को हमने इस वक्त स्किप कर दिया कि अभी हम नहीं देखेंगे, अगली बार कभी जब आएंगे तब यहाँ हम शीश महल को भी देखेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। जी हाँ, ये डेस्टिनेशन है जयपुर की चौखी धानी। और काफ़ी सुना था हमने कि अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो अगर चौखी धानी नहीं गए तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो इसलिए हम भी चल पड़े चौखी धानी। पर यहाँ पर जब हम गए तो हमने टिकट ली, और जो एंट्री थी वो मुझे लगा थोड़ा लाइट्स की कमी थी वहाँ पर जब हमने अंदर एंट्री की तो वहाँ भी मुझे यही फील हुआ कि लाइट की यहाँ थोड़ी कमी है। जिस हिसाब से यहाँ की बातें मैंने सुनी थी, यहाँ के बारे में सुना था कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, राजस्थानी कल्चर को यहाँ दिखाने की कोशिश की जाती है, और सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जो भी राजस्थान में है उसका छोटा छोटा पार्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग होगी, बहुत अच्छा सा कुछ होगा। तो अच्छा तो था, नो डाउट, बट यहाँ लाइट्स की कमी थी। यहाँ पर जब आए तो ये लोग अपनी थकान भी उतारने लगे और इन्होंने मालिश कराने का फ़ैसला लिया, जो इनके लिए काफ़ी अच्छा था। ये बाद में इनसे फीडबैक भी लिया गया तो इन्होंने बताया कि ये काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पर जो जेंट्स जा रहे हैं वो तो मालिश करा ही सकते हैं, और मात्र 20 रुपये में, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं हैं।
आकर हमने काफ़ी एंजॉय किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी, बहुत सारे करतब देखे यहाँ पर जो काफ़ी अच्छे थे। और उसके बाद यहाँ एक छोटा सा बाज़ार था जिसे हमने घूमा और उसके बाद हमने यहाँ का राजस्थानी डिनर किया और हम वापस आ गए। चौकीदानी का बस थोड़ा ही पार्ट इसमें हमने दिखाया है क्योंकि इसका पूरा वीडियो हमारी अगली वीडियो में आप देखेंगे। तो इसके बाद हमारी जयपुर की ट्रिप यहीं ख़त्म हो गई और हम वापस अपने घर चल दिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।